नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रेडोफिना लोन ऐप के बारे में। दोस्तों, ट्रेडोफिना लोन ऐप एक ऑनलाइन डिजिटल लेंडिंग ऐप है। दोस्तों ये आरबीआई से रजिस्टर्ड ऐप है। दोस्तों, ये छोटे लोन्स जैसे 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक के लोन देती है। दोस्तों इनका प्रोसेस भी लगभग वही है। दोस्तों, आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड लेंगे। प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद फिर ये आपका बैंक अकाउंट मांगेंगे। आपकी बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपरली वेरीफाई करने के बाद फिर ये आपको आपकी सिविल रिपोर्ट के हिसाब से, यदि आप एलिजिबल हैं, तो आपको ये लोन देंगे। दोस्तों इनकी टेन्योर 2 महीने, 3 महीने या मैक्सिमम 6 महीने की होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है दोस्तों, और ये इनका कितना जेन्युइन है। दोस्तों इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 30% के हिसाब से पर एनम के हिसाब से पड़ता है दोस्तों, जो कि काफी कॉस्टली माना जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इनकी प्रोसेसिंग और डिजिटल लैंडिंग कंपनियों की तरह ही है दोस्तों, सेम डे प्रोसेस और थोड़ी देर में पैसा आपके अकाउंट में। अब दोस्तों आइए बात करते हैं कि यदि ट्रेडोफिना लोन आपने लिया है दोस्तों और फिर ट्रेडोफिना लोन डिफॉल्ट हो जाए, तब ऐसी स्थिति में ये कंपनियां क्या करती हैं। दोस्तों ट्रेडोफिना लोन यदि आपसे डिफॉल्ट हो जाए तो सबसे पहले इनका काम होता है आपको लगातार कॉल्स करना। ये आपको कॉल्स पे कॉल्स करते चले जाएंगे। सुबह कॉल्स, शाम को कॉल्स, ये कॉल्स, वो कॉल्स, मतलब कंप्यूटर जनरेटेड कॉल्स होंगी दोस्तों। इनके कलेक्शन एजेंट्स आपको लगातार दिन में 20 से 25 बार कॉल्स कर ही देंगे दोस्तों। और दोस्तों बदल बदल के कॉल्स आती रहेंगी आपको। अब दोस्तों अब आप ऐसे में आप क्या करेंगे दोस्तों, कई बार लोग इनकी कॉल से इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, एक बार आप काटेंगे, फिर दोबारा कर देंगे, फिर काटेंगे, फिर तीसरी बार कर देंगे। मतलब ये बंदे को इतना हरास कर देते हैं कि आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमें इन स्थिति से निपटना कैसे चाहिए दोस्तों। अगर आपको ये लगातार कॉल्स कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप इनको 1-2 बार जवाब देने की कोशिश कीजिए। इनसे टाइम मांगिए कि हमें टाइम चाहिए। या जो मैंने आपको एक चीज ये भी बताई है कि आप प्री नोटिस वाला स्टेप भी ले सकते हैं दोस्तों। किसी अच्छे एडवोकेट्स के थ्रू नोटिस ड्राफ्ट करवाकर इनको भेज सकते हैं दोस्तों। उसकी कॉपी एक आप अपने पास रख सकते हैं दोस्तों। यदि फिर भी कॉल्स की बात यदि हम करें, कॉल्स के बाद यदि फिर भी कंपनी नहीं मानती है दोस्तों, तो सबसे बेहतर तरीका है कॉल्स उठाने बंद कर दीजिए दोस्तों। आप कॉल्स नहीं उठाएंगे तो इसी में आपकी भलाई है दोस्तों, क्योंकि जितनी बार आप कॉल्स उठाएंगे आप उतनी बार ही डिस्टर्ब होते रहेंगे दोस्तों। आपका खाना पीना, सोना, उठना बैठना सब हराम हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जब आप इनकी कॉल्स को उठाना बंद कर देंगे, इनकी कॉल्स को रिजेक्ट पे लगाना शुरू कर देंगे, इनको ब्लॉक करना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे आपके पास कॉल्स आनी बंद हो जाएंगी दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनका रिकवरी एजेंट विजिट होता है कि नहीं होता है दोस्तों कई सारे केसेस में मैंने देखा है, ऐसे कई सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके यहाँ पर रिकवरी एजेंट्स अभी तक नहीं आए हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों उनमें से 1-2 क्लाइंट ऐसे थे जिनके यहाँ रिकवरी एजेंट की विजिट हुई है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब कभी भी रिकवरी एजेंट्स इनका आपके पास आए, तो आप अपना व्यवहार पहले तो हम्बल रखें, उसको समझाएं कि भाई ऐसे ऐसे मेरी कंपनी के साथ बात चल रही है और मैं कंपनी को ऐसे पैसा वापस कर दूंगा। दोस्तों यदि आपके साथ रिकवरी एजेंट्स बदतमीजी करने की कोशिश करे, तो आपके पास एक तरीका है, पुलिस स्टेशन जाइए और उस रिकवरी एजेंट की शिकायत कीजिए दोस्तों। बाकी पुलिस अपना काम करना बखूबी खुद जानती है दोस्तों। आप ये मत सोचिए कि आपने लोन लिया है तो पुलिस आपको दोषी ठहराएगी।
आपको क्यों दोषी ठहराएगी दोस्तों? पीड़ित तो आप हैं, तो एक्शन रिकवरी वाली भाई साहब पर ही होगा। तो इस बात का डर आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कंपनी कोई लीगल एक्शन लेती है दोस्तों? तो दोस्तों मेरा ये जवाब है नहीं, क्योंकि दोस्तों अभी तक जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं दोस्तों, जितना भी मैंने इस ऐप के बारे में स्टडी किया है दोस्तों, अभी तक ऐसा कोई भी मामला मेरे सामने, मेरी नजर में तो नहीं आया है कि इस कंपनी ने किसी पर कोई लीगल एक्शन लिया हो दोस्तों ऐसी कंपनियां लीगल एक्शन क्यों नहीं लेती? क्योंकि लोन इनके स्मॉल होते हैं दोस्तों। अब 40-50 हजार का लोन रिकवर करने के लिए अंडर सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत आपके खिलाफ कोर्ट में केस करेंगे दोस्तों। फिर इनको लीगल काउंसिल हायर करना पड़ेगा दोस्तों। फिर एक बार यदि आपने कोर्ट में बेल करवा ली तो मामला कई समय तक लटकता रहेगा दोस्तों। और दोस्तों कंपनी को फायदा होने की बजाय नुकसान ही होगा दोस्तों, क्योंकि लेने चले थे 50,000, लगा बैठे 70,000। इसके ऊपर मुझे एक कहावत याद आती है दोस्तों, वो आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। चौबे जी चले छब्बे जी बनने, दूबे जी बन के लौटे। तो दोस्तों इनका वही हाल होता है दोस्तों। इसी वजह से ये कंपनियां लीगल की तरफ नहीं जाती। लेकिन दोस्तों आपको लगातार लीगल एक्शन लेने की धमकियां देती रहेंगी दोस्तों, कि हम आपको जेल में डलवा देंगे, हम आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर देंगे, आपके घर का सामान उठवा लेंगे दोस्तों, वगैरह वगैरह वगैरह। दोस्तों एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आपके पास पैसे आ गए हैं या आपके पास पैसे का अरेंजमेंट हो गया है दोस्तों, तो चाहे सेटलमेंट करके ही सही, कुछ भी करें, या चाहे समझौता करवा लें, या किसी इंसान को बीच में डाल के या मीडियोकर को बीच में डालकर कंपनी का पैसा, चाहे अपनी हिसाब से, चाहे आप कंपनी को पैसा वापस कर सकते हैं दोस्तों, चाहे सेटलमेंट में, चाहे लोक अदालत में जाकर, वो आपकी इच्छा है दोस्तों। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मॉरल ग्राउंड के ऊपर यदि आपने कंपनी का पैसा लिया है दोस्तों, तो आपको कंपनी का पैसा वापस करना भी चाहिए। चाहे सेटलमेंट करके ही वापस कर दीजिए दोस्तों, वो भी चल जाएगा, लेकिन आपको पैसा वापस कर देना चाहिए दोस्तों। क्योंकि मैं अपने वीडियोस में ऐसा कभी नहीं कहता कि आप कंपनी का पैसा मार लीजिए या कंपनी का पैसा मत दीजिए दोस्तों। अब दोस्तों यदि आप कंपनी का पैसा वापस कर देते हैं दोस्तों, तो आपका सिबिल स्कोर भी डैमेज होने से बच जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों सिबिल स्कोर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इंसान को 50 किस्म की जरूरतें पड़ती रहती हैं दोस्तों। कभी हाउसिंग लोन लेना पड़ सकता है दोस्तों, मेडिकल लोन लेना पड़ सकता है, बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेना भी पड़ सकता है दोस्तों। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए आप पैसा वापस जल्दी से जल्दी करने की, चाहे सेटलमेंट के थ्रू ही हो, वापस करने की जरूर सोचें। लेकिन दोस्तों यदि पैसा आपके पास अरेंज नहीं हो रहा और आपके हालात भी लगभग ऐसे हो गए हैं कि आप पैसा अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, कोई उल्टे हालात आपके साथ हो गए, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया या मेडिकल कंडीशन हो गया, तो ऐसी स्थिति में फिर कुछ नहीं किया जा सकता दोस्तों। फिर चाहे कंपनी आपके ऊपर लाख धमकियां दे या आपको लाख कॉल्स करे दोस्तों, आपको चाहिए आप इनकी कॉल्स पर ध्यान ना दें दोस्तों। आप चाहें कंपनी आपको तरह तरह के धमकी भरे व्हाट्सएप मैसेज भेजे, उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना दोस्तों। मैं दोस्तों पहले ही बता चुका हूं कि ये कंपनी लीगल एक्शन नहीं लेती दोस्तों, सिर्फ आपको धमका कर आपसे पैसा वसूलने की कोशिश करती है दोस्तों। आपने बिल्कुल भी नहीं डरना। पैसा यदि आप नहीं दे पा रहे हैं तो ये कंपनी आपका कुछ भी नहीं कर सकती दोस्तों। आप अपना समय लें और समय के बाद यदि पैसा अरेंज हो जाए तो पैसा जरूर वापस कर दें दोस्तों। यदि आप ये सोचते हैं कि चलिए बाद में ही सही सेटलमेंट करके इस कंपनी का पैसा वापस कर देते हैं दोस्तों, और आप सेटलमेंट करने में थोड़े से शाई फील करते हैं दोस्तों, तो इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों, आप हमें उस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल
या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, आपकी पूरी सहायता की जाएगी दोस्तों आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों, या आपकी मदद भी कर सकेगी दोस्तों। और दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऑनलाइन ऐप्स के जंजाल में फंसे हुए लोग शायद मेरा ये वीडियो देखकर उन्हें कुछ हिम्मत और हौसला मिल सके दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।